आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,03,55,660 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,504 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 214 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,49,860 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 301 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 125 नए मामले सामने आए। नैनीताल में 74, हरिद्वार में 23, उधमसिंह नगर में 20, चंपावत में 17, उत्तरकाशी में 9, पौड़ी में 7, पिथौरागढ़ में 7, अल्मोड़ा में 7, रुद्रप्रयाग में 6, चमोली में 4, टिहरी जिले में 2 संदिग्ध मिले। पिछले 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें 2 मेडिकल कॉलेज में 2, एम्स ऋषिकेश में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, श्री महंती देश हॉस्पिटल में 1, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में 2, STH हल्द्वानी में 1 मरीज की मौत हो गई। सरकार किसानों में नहीं टूटा गतिरोध। तो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 40 दिन से बैठे दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार को 7वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान जहां कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे, वहीं सरकार इन कानूनों के फायदे गिनाती रही और प्रावधानों में संशोधन की बात करती रही। फरवरी से सभी छात्रों के लिए खुलेंगे महाविद्यालय। तो प्रदेश में लॉकडाउन के चलते बंद हुए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय 10 महीने बाद फरवरी के पहले सप्ताह से सभी छात्र छात्राओं के लिए खुल जाएंगे। इन्हें पूर्ण रूप से खोले जाने की तैयारी को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सभी कुलपतियों के साथ बैठक होगी। सरकार को 300 और निजी क्षेत्र को 600 रुपये में टीका। तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना टीके की लागत सरकार को प्रति खुराक करीब 300 रुपये बैठेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO उदार पूनावाला ने कहा कि कंपनी पहले चरण में भारत सरकार और वैक्सीन व टीकाकरण के वैश्विक गठजोड़ के सदस्य देशों को कोविशील्ड बेचेगी। हिमाचल में 1700 पक्षियों की मौत हो गई। तो देश में कोरोना महामारी के बीच बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में कौवों समेत 425 पक्षियों की मौत के बाद अब हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में भी पक्षियों की रहस्यमय मौत से हड़कंप मच गया है। हिमाचल के कांगड़ा जिले में पौंग बांध अभ्यारण्य में बीते एक हफ्ते में 1700 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। केरल, मध्य प्रदेश में भी हड़कंप। तो पशुपालक और डेयरी विकास मंत्री के राजू ने बताया कि कोट्टायम और अलपुजा में बत्तखों के बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 50,000 बत्तखों में अब तक 12,000 मर चुके हैं, जबकि 38,000 को मारा जाएगा। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू का मामला सामने आने पर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक JS सुहाग ने केंद्रीय गाइडलाइन का हवाला देकर सभी जलाशयों, आर्द्र भूमि आदि पर विशेष निगाह रखने को कहा है। हालांकि अभी तक प्रदेश में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया है। नए शैक्षिक सत्र में होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती। तो वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती के बाद सरकार शिक्षकों की एक और बम्पर भर्ती की तैयारी कर रही है। वर्ष 2021-22 में प्रमोशन और रिटायरमेंट के रिक्त होने वाले सभी पदों पर 1 जुलाई से ही भर्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये 1500 से भी ज़्यादा पद हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोमवार को वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की ऑनलाइन समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। इसके साथ ही वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती का टाइम टेबल भी मंत्री ने तय कर दिया है। शिक्षा निदेशक RK कुंवर के अनुसार बैकलॉग के 550 से ज़्यादा पदों को 28 फरवरी तक हर हाल में भर लेने के निर्देश दिए हैं। नई भर्ती करीब 2600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को मई अंत तक पूरा करने को कहा है। इसके लिए 15 से 25 फरवरी के बीच काउंसलिंग के लिए कोई एक तारीख तय करने को कहा है। नरूखेड़ा स्थित सीमेंट सभागार में आयोजित प्रदेश के सभी DO बेसिक और बैठक में मंत्री गदरपुर से ऑनलाइन शामिल हुए। इस प्रकार से जो 2018-19 में जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई थी, उसकी जो नियुक्ति है, उसकी काउंसलिंग जो है वो हर हाल में 15 से 25 फरवरी के बीच की जाएगी। वहीं जो इस समय भर्ती निकली हुई है उसकी भर्ती की प्रक्रिया जो है वो मई अंत तक पूरा करने को कहा गया है। इसी के साथ अतिथि शिक्षकों को एक बार फिर गृह जनपद में तैनाती देने का अवसर दिया जाए। इसी के साथ उत्तराखंड में प्रवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही JEE भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से 10 जनवरी को होने वाली JEE भर्ती, प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तराखंड के कॉलेजों में व्हाट्सएप कक्षा पर रोक लगा दी गई है। तो राज्य के डिग्री कॉलेजों में अब व्हाट्सएप क्लास नहीं चलेगा। प्राध्यापकों को अब ऑनलाइन लाइव क्लास से ही लेक्चर देना होगा। 4G कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े कॉलेजों के लिए भी ऑनलाइन लेक्चर जरूरी कर दिया गया है। यात्री बढ़े तो कुछ और ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो यात्रियों की संख्या बढ़ने पर विभिन्न जोन अपने क्षेत्रों में राज्यों के साथ समन्वय कर नई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर सकते हैं। अभी भारतीय रेल लगभग 1000 यात्री ट्रेन और कुछ उपनगरीय सेवाएं चल रही हैं। पशु क्रूरता कानून वापस ले। तो उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि मुकदमों के दौरान कारोबारियों के मवेशियों को जब्त करने के नियमों को वापस ले या इसमें संशोधन करे। कोर्ट ने इसे पशुओं की क्रूरता से रोकथाम कानून के खिलाफ माना है। सिसोदिया ने कौशिक और सरकार पर कसे तंज। तो तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मशहूर शायर आदम गोंडवी के इस शेर के जरिए उत्तराखंड सरकार पर तंज कसा। उन्होंने विकास कार्यों और उन पर बहस को लेकर के भी राज्य सरकार तथा काबीना मंत्री मदन कौशिक पर निशाना साधा। विकास कार्यों पर बहस के लिए न पहुंचने पर सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार के पास गिनाने के लिए विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। 8वीं तक बच्चों को बिना परीक्षा पास करें। तो कोरोना का टीका जल्द आ रहा है। इस बीच कुछ राज्य 8वीं तक के स्कूल भी खोलने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में अभिभावक अभी स्कूल खोलने के पक्ष में कतई नहीं है। ज़्यादातर अभिभावक संघ इस सत्र को शून्य करके छात्रों को बिना परीक्षा सीधे अगले कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं। किशोर उपाध्याय दून अस्पताल में भर्ती। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को कोरोना संक्रमित होने के बाद दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देहरादून से खबर है, स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बल्लूपुर फ्लाईओवर पर हादसे में युवक की मौत हो गई। तो बल्लूपुर फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। युवक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। सहसपुर पुलिस ने कार सवार 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। देहरादून में पार्किंग के लिए मनमानी वसूली। तो दून में यूं तो पर्याप्त पार्किंग नहीं है, पर जहां है भी वहां पार्किंग शुल्क के नाम पर मनमर्जी चल रही है। प्रेमिका से मिलने आए युवक को गोली मारी। तो विकास नगर से खबर है, जहां पे बाढ़ वाला जुड्डो मार्ग पर हथियारी के पास एक आश्रम में अपने प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को आश्रम के साधक और ट्रस्टी ने गोली मार दी। गोली घुटने के नीचे लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक को उप जिला चिकित्सालय में हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस ने 32 बोर की रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। 7 जनवरी तक रद्द रहेंगी दून की ट्रेन। तो देहरादून आने और यहां से जाने वाली 4 ट्रेनें अब 7 जनवरी तक रद्द रहेंगी। हरिद्वार लक्सर के बीच डबल लाइन रेलवे ट्रैक का काम और खराब मौसम के चलते रेलवे ने ब्लॉक की अवधि बढ़ा दी है। उत्तराखंड में बारिश हिमपात का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व भारी हिमपात का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली व पिथौरागढ़ जिलों में 1600 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात का पूर्वानुमान लगाया है। देहरादून में आज बारिश की संभावना। तो दूर में सोमवार को अधिकतम तापमान 21.2 व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा। दिन में कुछ समय के लिए धूप रही, जबकि अधिकांश समय आसमान में बादलों की मौजूदगी रही। मौसम विभाग ने दून के अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मौसम रहने का अनुमान लगाया है। मंगलवार को दून में बारिश की संभावना है। फर्जी दस्तावेज पर जमानत लेने पहुंचे 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो सर कोतवाल पुलिस ने फर्जी और कुटरचित दस्तावेज तैयार कर एनडीपीसी एक्ट में आरोपी की जमानत लेने पहुंचे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नौकरी का झांसा देकर ठगने में 2 धरे गए हैं। तो उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। माल रोड पर शाम 5 बजे से पहले ही जाएंगे वाहन। तो यदि आप मसूरी की माल रोड पर घूमना चाहते हैं तो आपको शाम 5 बजे से पहले ही एंट्री करनी होगी। इसके बाद कोई भी वाहन माल रोड पर प्रवेश नहीं करेगा।
बसंत विहार में इम्बेलिस टैलेंट मैनेजमेंट की ओर से मिस टीन उत्तराखंड का आयोजन किया जा रहा है, जहां मॉडल रैंप हुआ कैटवॉक पर अपनी तैयारियां में जुटी हुई हैं। ग्राफिक एरा में प्रैक्टिकल कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। तो लॉकडाउन के बाद सोमवार से ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी खुल गई। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, गर्भवती के साथ मकान मालिक ने किया दुष्कर्म। तो दमोह वारनुगा में मकान मालिक ने अपने किराएदार की गर्भवती पत्नी के कमरे में घुसकर असमत लूट ली और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। काठगोदाम पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। तो काठगोदाम पुलिस के अनुसार मूल रूप से सिरसा गोसाई बदायूं निवासी दंपति दमोह वारनुगा में किराए पर रहते हैं। तहरीर के मुताबिक बीती 2 जनवरी को महिला का पति काम के सिलसिले में बाहर गया था। मौका पाकर शनिवार रात आरोपी मकान मालिक राजू महिला के कमरे में घुस गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। महिला ने विरोध किया तो खुद की गर्भवती होने की बात बताई, मगर आरोपी ने उसे धमकाते हुए उसकी इज्जत लूट ली। हल्द्वानी में बेकाबू खनन डंपर ने खेल रहे मासूम को रौंदा। तो टनकपुर स्थित गोला नदी के राजपुरा गेट पर बेकाबू लोडेड डंपर ने खेल रहे 7 साल के मासूम को रौंद दिया। हादसे के बाद भाग रहे चालक को भीड़ ने दबोच लिया और जमकर धुनाई की। आक्रोशित भीड़ ने पथराव करते हुए तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर आई पुलिस ने सभी लोगों की तीखी झड़प हुई। किसी तरह समझा बुझाकर पुलिस ने आरोपी चालक को अपने कब्जे में लिया। कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार में डकैती डालने वाले 5 को गिरफ्तार किया गया। तो 25 दिसंबर को कोटद्वार के एक उद्योगपति के घर में की थी डकैती। फरार 2 अभियुक्तों की तलाश में अभी पुलिस जुटी हुई है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से, पुलिस को घटना में उपयोग लैपटॉप और पासपोर्ट मिले हैं। तो थाना कोतवाली पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर के लाखों की ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सतपुली में 42 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ओली में प्रशासन ने अवैध टेंटों को हटाया। तो ओली में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, पार्किंग स्थल को कराया खाली। पौड़ी में आक्रोशित महिलाओं ने सड़क जाम किया। तो बस स्टेशन के समीप धारा रोड व माल रोड संपर्क मार्ग पर जर्जर स्थिति पर स्थानीय महिलाओं ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। आक्रोशित महिलाओं ने विरोध स्वरूप बस अड्डे पर सांकेतिक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बीएड पीजी में प्रवेश का मौका न मिलने पर रोष। लॉकडाउन के दौरान गढ़वाल विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित करवाई गई अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा से वंचित रहे छात्रों को पीजी व बीएड में प्रवेश का मौका न मिलने पर आर्यन छात्र संगठन ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। टनकपुर में 4 कोरोना संक्रमित मिले। गर्भवती को निःशुल्क जांच की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे जिला अस्पताल पहुंचने वाली गर्भवतियों को अब रक्त सहित अन्य जांच के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग की पहल से निजी लैब ने अस्पताल में निःशुल्क जांच शुरू कर दी। लॉकडाउन पर प्रशासन व्यापारियों के बीच ठनी। तो लॉकडाउन को लेकर व्यापारी और प्रशासन में सीधे ठन गई है। पिथौरागढ़ में 2 दिन के विरोध में उतरे कारोबारी। तो नगर में जनवरी माह के दौरान सप्ताह में 2 दिन लगने वाले लॉकडाउन का व्यापारियों ने विरोध किया है। परिवार के 4 लोग पॉजिटिव निकले। तो लोहाघाट से खबर है, जहां पे विकास खंड लोहाघाट के पंचेश्वर कोतवाली में कोरोना जांच के लिए गए एंटीजन टेस्ट में पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे परिवार को आइसोलेट कर दिया गया है। गंगोली हाट में लॉकडाउन बेअसर, खुला रहा बाजार। तो कोरोना जिले में कोरोना का गढ़ बने गंगोली हाट में लॉकडाउन का आदेश में सरकारी फाइलों तक ही सिमट कर रह गया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 7 दिनों तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था। बावजूद इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। बर्फबारी और बारिश के बाद लुढ़का पारा। तो जनपद के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई, जिससे तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। पिथौरागढ़ से खबर है, ये बच्चों को मिलेगी 26 जनवरी से मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा। तो देवलथल में अब 26 जनवरी से मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा शुरू की जा रही है। लोहाकोट ग्राम प्रधान की पहल के कारण यह शुरू हो सकी है। बीडीओ की पत्नी बोली, दबाव डालने वालों पर हो मुकदमा। तो
तो मुनाकोट में तैनात खंड विकास अधिकारी प्रकाश चंद्र वर्मा उर्फ पूरन आत्महत्या की कोशिश के मामले में परिजनों ने जिलाधिकारी व पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सल्ट अल्मोड़ा से खबर है, ये कार खाई में कार गिरने से चालक की मौत हो गई। तो जानकारी के अनुसार बीते रविवार को हिम्मतपुर डोडियाल पिरुमदारा निवासी चालक सुरेंद्र सिंह नेगी पुत्र पूरन सिंह अपनी कार संख्या UK 19A2911 से पड़ोसियों को पिपना गांव छोड़ने के बाद रामनगर लौट रहा था, लेकिन रामनगर पहुंचने से पहले ही पेशिया पिपना मोटर मार्ग पर कपलटा बस स्टैंड के समीप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सुरेंद्र सिंह नेगी की मौत हो गई। वहीं चमोली जिले की भर्ती निकली हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों ने चमोली जिले में अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये निकाला गया है। इसके साथ ही इसमें एज में छूट दी गई है और साथ ही जिन्होंने 2011 से पहले यहाँ पे BEd किया हुआ था, जिनके 50% से कम है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। तो वे अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी रखी गई है, तो 21 जनवरी तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। अल्मोड़ा में बिजली पानी संकट पर फूटा गुस्सा, तो -3 डिग्री तापमान में बिजली कटौती से परेशान हैं लोग। कपकोट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी का निधन हो गया। वहीं खबर आई है, बागेश्वर से सास बहू से छेड़खानी और मारपीट में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। तो झिरोली पुलिस ने जमीनी विवाद में सास बहू से छेड़खानी, अभद्रता, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सुबह माइनस में पारा, दिन में धूप खिली, तो अल्मोड़ा में सोमवार को बदलता रहा मौसम का मिजाज। रानीखेत में दूसरे दिन भी मौसम का मिजाज तक रहा। बागेश्वर में बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। PhD प्रवेश परीक्षा में धांधली पर कार्रवाई करें, तो बीते नवंबर माह में गणित विषय की PhD प्रवेश परीक्षा में धांधली में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मामले को लेकर के NSAI ने परिसर निदेशक SSJ परिसर अल्मोड़ा के माध्यम से कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय को ज्ञापन भेजा है। 1971 की विजय मशाल का चंपावत में स्वागत किया गया। तो 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत की जीत को स्वर्ण जयंती पर मशाल चंपावत पहुंची है। पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली में बाल लिंगानुपात में गिरावट आई है। तो उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में बाल लिंगानुपात में पिछले साल की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। छोटे प्लाट पर मकान बनाना होगा आसान, तो राजधानी देहरादून में अब छोटे प्लाट पर खाली जगह कम छोड़कर भी मकान बनाए जा सकेंगे। लोगों को राहत देने के लिए MDDA ने बिल्डिंग बायलॉज में ऐसे ही कई संशोधन प्रस्ताव किए हैं। शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इन प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा जाएगा। बिना लाइसेंस डॉगी घुमाने पर लगेगा जुर्माना, तो बिना लाइसेंस लिए डॉगी घुमाने वालों के खिलाफ नगर निगम अभियान चलाएगा। इसके लिए निगम ने 4 अलग-अलग टीमों का गठन किया है। बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, तो कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने बुजुर्ग के उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। दून में आज ओलावृष्टि के आसार हैं। प्रस्ताव पर अमल हुआ तो 11 से चलेंगी 8 ट्रेनें। तो उपासना एक्सप्रेस देहरादून से हावड़ा, लाहौरी देहरादून से अमृतसर, इस प्रकार से जो ट्रेनें हैं वो 10 माह बाद 11 जनवरी से पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। शताब्दी लिंक, राप्ती गंगा समेत 5 ट्रेनें 7 तक नहीं चलेंगी। स्मार्ट राशन कार्ड की राह में ऑफलाइन सिस्टम बना रोड़ा। तो जिले में अब स्मार्ट राशन कार्ड लागू करने की तैयारी है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ऑनलाइन नहीं किया जा सका। शहर की बड़ी संख्या में सरकारी राशन की दुकानों में रजिस्टर के माध्यम से ऑफलाइन ही राशन वितरण हो रहा है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेना में शामिल होने का मौका, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी रखी गई है। वहीं स्टेनोग्राफर सहित कई पद खाली, तो 458 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर करें आवेदन, तो 542 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BHEL में अप्रेंटिस का अवसर, तो 120 पदों पर
पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। युवक की आत्महत्या के मामले में 3 महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक युवक की आत्महत्या के 4 माह बाद 3 महिलाओं के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। इन महिलाओं के नाम मृतक के कमरे में मिली डायरी में लिखे थे। परिजनों का आरोप है कि युवक ने इन महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए भी जमा किए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आउटसोर्स कर्मियों को हटाने का विरोध। तो पंचायती राज विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। LIC में होगी ग्रामीण एजेंटों की भर्ती। तो LIC भारतीय जीवन बीमा में देहरादून मंडल की ओर से ग्रामीण वित्तीय अभिकर्ता यानी एजेंट की विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। इसके जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कोशिश है। भर्ती प्रक्रिया आयु सीमा में 3 साल की मिले छूट। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन भेजकर भर्ती प्रक्रिया में युवाओं को आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की मांग की है। बॉलीवुड की पसंद बना उत्तराखंड। तो नैसर्गिक सुंदरता के लिए मशहूर उत्तराखंड बॉलीवुड की पसंद बन रहा है। कोरोना के चलते देश में चले लंबे लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड में बॉलीवुड के बड़े फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को यहाँ की वादियाँ पसंद आ रही हैं। कोरोना के चलते बीएड प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव। तो कोरोना के चलते इस बार HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बीएड की प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया है। इस बार विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा नहीं कराई। पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होगी, जिसे विश्वविद्यालय से मंजूरी मिलने के बाद दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी तय की गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो किन्नर अखाड़े को नहीं मिलेगी मान्यता, हट होगी। तो किन्नर अखाड़े को हरिद्वार कुंभ में 14वें अखाड़े के रूप में मान्यता और शाही स्नान के अधिकार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वहीं खबर है लक्सर से 2 अजगर पकड़ जंगल में छोड़े गए हैं। तो एक 10 फीट तो दूसरा 12 फीट लंबा वन विभाग की टीम ने पाया काबू। तो सीमेंट कंपनी के पास 2 अजगर निकलने से खलबली मच गई। अगले आदेश तक मोतीचूर रेंज में सफारी नहीं होगी। तो राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज को अगले आदेशों तक सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। मकर संक्रांति के स्नान को मान रहे कुंभ का पूर्वाभ्यास। तो मेला नियंत्रण सभागार में आयोजित बैठक में कुंभ मेला एसएसपी ने ली जानकारी। वही खबर है हरिद्वार से कर्मचारी 8 से करेंगे चक्का जाम। तो 5 माह से वेतन नहीं मिलने पर आक्रोशित रोडवेज कर्मचारी 8 जनवरी से बसों के पहिए जाम करने की धमकी दे रहे हैं। हरिद्वार में 9 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील चिन्हित। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। हल्द्वानी से खबर है हल्द्वानी में डंपर ने मासूम को कुचला, बवाल हुआ, पथराव हुआ। तो लोगों ने चालक को पीटे, डंपर के शीशे भी तोड़ डाले। कॉर्बेट पार्क में बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी किया है। तो प्रवासी पक्षियों के आने के कारण कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी बर्ड फ्लू फैलने का खतरा है। स्नातक द्वितीय वर्ष में भी ऑनलाइन दाखिले होंगे। तो MBPG कॉलेज में इस वर्ष BA, BSc और BCom द्वितीय वर्ष में भी ऑनलाइन दाखिले किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तरायणी मेला नहीं होगा, कलश यात्रा ही निकलेगी। तो टनकपुर से खबर है जहाँ पे कोरोना काल में इस बार हरेला क्लब का उत्तरायणी मेला नहीं होगा। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो जर्जर सड़क और हादसे के विरोध में छात्र और ग्रामीणों की हुंकार। सिटकुल मार्ग पर 4 घंटे लगाया जाम, अधिकारियों की काफ़ी समझाने पर माने। होटल के संचालकों ने 2 कारोबारियों को अगवा किया, पुलिस ने छुड़ाया। तो होटल में काम छोड़ना संचालकों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने 2 कर्मचारियों को अगवा कर लिया। पुलिस सूचना पर हरकत में आई। पुलिस ने आरोपियों के कार्यालय में दबिश देकर दोनों को सकुशल छुड़ा दिया। माघ मेले के लिए PCB ने शुरू की नदियों की निगरानी। तो माघ मेले को लेकर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदियों की निगरानी शुरू कर दी है।
डॉक्टर की पोस्ट से किसान भड़के, नर्सिंग होम गिरा। तो कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के बारे में एक डॉक्टर ने अपमानजनक पोस्ट से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में किसानों ने डॉक्टर के नर्सिंग होम को घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी।